नमस्कार दोस्तों, आज हम सेकुलर शब्द धर्मनिरपेक्ष शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। आज जिस भी राजनीतिक गलियारे में या समाज में इन शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक फैशन टाइप का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शब्द को जानने की कोशिश करते हुए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे संविधान में ये शब्द इस्तेमाल हुआ है। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तो क्या उस समय ये शब्द सेकुलर और धर्मनिरपेक्ष थे? प्रश्न ये उठता है कि अगर उस समय नहीं थे तो कब डाला गया और इसके पीछे क्या कोई साजिश थी? जरूर हम जानने की कोशिश करते हैं। जब हम संविधान की बात करते हैं तो जब हम देखते हैं संविधान में दो चीजें हैं, एक है प्रस्तावना, उसके बाद संविधान, प्रेम्बल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। प्रेम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। जब हम प्रेम्बल 26 जनवरी 1950 को जो पारित हुआ था उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें 3 शब्द सिर्फ इस्तेमाल किए गए हैं, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन 3 शब्द के अलावा सेकुलर शब्द कहीं नहीं है। जब हम सॉवरेन की बात करते हैं संप्रभु, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, और गणराज्य, इन 3 शब्द का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर शब्द नहीं है। तो सवाल आता है कि फिर ये सेकुलर धर्मनिरपेक्ष शब्द कब आया, क्यों आया, कैसे आया, और इसके पीछे क्या कोई गहरी राजनीतिक साजिश थी? जब हम सेकुलर शब्द की बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि 42वां संविधान संशोधन 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास्ड इन ईयर 1976 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, तब इस शब्द को प्रियम्बल में डाला गया, प्रस्तावना में डाला गया, और उस समय 2 शब्द डाले गए, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। तो ये शब्द डालने की जरूरत क्या थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है क्या? पहले सवाल पे हम आते हैं कि क्या प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है। तो इस पे जब हम जाते हैं तो जब 3 शब्द हैं जिनमें एक लोकतंत्र भी है, तो अगर प्रस्तावना का संशोधन हो सकता है तो कोई भी 2/3 बहुमत से आई सरकार इस लोकतंत्र को बदल के राजतंत्र कर दे और उस समय का जो प्रधानमंत्री है वो राजा हो जाए, तो क्या इस देश के उस प्रस्तावना के संशोधन को माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ने, बाबा अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर जी ने जानबूझकर प्रस्तावना अलग रखा और संविधान अलग रखा कि सोल और आत्मा में संशोधन नहीं होगा। ये देश जब तक रहेगा लोकतांत्रिक देश रहेगा, राजतंत्र नहीं हो सकता, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन 42वां संविधान संशोधन प्रेम्बल, प्रस्तावना का संशोधन कर देता है, और इसको इसलिए कहीं पे भी चैलेंज नहीं होता है क्योंकि उस समय देश में इमरजेंसी थी। तो सवाल उठता है कि क्यों किया गया ये? एक तो ये नहीं हो सकता, लेकिन किया क्यों गया? अगर आप देखेंगे तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पुत्र कुछ साल पहले ही अंतर धार्मिक विवाह करके आए थे और उन्होंने एक तथाकथित अपने धर्म का परिवर्तन भी कर लिया। तो इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी थी, जो हिंदू थी, वो अपने आप को इन तथाकथित राजाओं से जोड़ नहीं पा रही थी। तो इसलिए इस पूरे देश का धर्मांतरण करने के लिए संविधान का ही संशोधन करके इस देश का धर्मांतरण कर दिया गया और तथाकथित एक सेकुलर समाज का उत्पन्न किया गया। किसी भी राष्ट्र और समाज को अगर आपको बदलना है तो कम से कम 20 साल लगते हैं। 1976 में ये जो बीज बोया गया संविधान का साजिश के तहत, इसका परिणाम आपको 20 साल बाद एग्जैक्ट दिखता है, और वो दिखता है 1996 में, जब एक गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार केंद्र में आती है। जनता सरकार को छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार आती है। उस सरकार को कोई भी समर्थन नहीं मिलता है, 13 दिन में गिर जाती है, और सिर्फ इस सेकुलर शब्द का इस्तेमाल करके, इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद भारत की राजनीति में इस शब्द का इस्तेमाल हर बार किया गया। साजिश जो 20 साल पहले 1976 में बोई गई थी, उसका परिणाम हम लोग को दिख रहा है। तो ये सेकुलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द
इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये पूर्णतः एक साजिश थी, इस देश का धर्मांतरण करने की एक बहुत बड़ी साजिश।